नमस्कार एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। नेम इज़ लोकेश एंड दिस इज़ पार्ट 45। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। पहला वर्ड है वनरस। इसका मतलब होता है कोई भी काम करने में बहुत ही एफर्ट लगना। और वर्क क्या है? डिफ़िकल्ट है, कठिन है, ठीक है, भारी भरकम है। इन्वॉल्विंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट एनर्जी एंड द टास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बर्डनसम। तो सिनोनिम्स हैं इसके बर्डनसम, आर्डुअस, लेबोरियस, टैक्सिंग, डिमांडिंग, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, स्ट्रीनुअस, बैक ब्रेकिंग, ऑप्रेसिव, वेटी और फॉर्मिडेबल। ठीक है, तो लास्ट के जो दो वर्ड हैं वो हरदम एक्स्ट्रा ही रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑब्सक्योर का मतलब होता है विच इज़ वेरी अनक्लियर, नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कोडेड है, क्रिप्टिक है, ये सब है। सिमिलर वर्ड हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। अस्पष्ट, नॉट डिस्कवर्ड, नोन अबाउट, अनसर्टेन। अनक्लियर, वेग, एम्बिगुस, अनसर्टेन, हेजी, इनडिस्टिंक्ट, पजलिंग, मिस्टीरियस, इनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, हिडन, कंसील्ड। ठीक है, अगर आप रिवीजन करो ना, ठीक है, प्रीवियस पार्ट में मैंने ये सब नहीं कराया, बट इस 2-3 पार्ट पहले से मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो अगर आप वर्ड को पढ़ोगे, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, तो वर्ड को पढ़ना, जो अंडरलाइन देख लेना, यहाँ पर है अंडरलाइन, कहाँ पर है, इधर है, नीचे है, 3 जगहों में से एक जगह होगी। तो आप रिवाइज जल्दी कर पाओगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा वर्ड्स, और फिर यूज़ भी करो उसे। तो ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल, देखो इसमें अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, तो कुछ में हो सकता है नहीं भी हो। तो ऑस्टेंसिबल मतलब होता है स्पष्ट, क्लियरली, एविडेंट, प्रत्यक्ष, मैनिफेस्टली। ठीक है, एविडेंट, अपैरेंट, ऑब्वियस, क्लियर, मैनिफेस्ट, कॉन्स्पिक्वस, विजिबल, प्लेन, पेटेंट, अनमिस्टेकेबल, ओवर्ट, ट्रांसपेरेंट। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? ये अपोजिट हैं ये वर्ड्स। ठीक है, सिनोनिम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स भले ही आप एक बार को मिस कर दो, बट सिनोनिम्स को कभी मिस मत करना। हाँ, बट डोंट वरी, हम एंटोनिम्स भी करेंगे और जेड तक करेंगे। ओडियम मतलब होता है घृणा, यहाँ पे देखो अंडरलाइन है, हेट्रेड। ठीक है, जनरल और वाइड स्प्रेड हेट्रेड और डिस्गस्ट, घृणा, नफरत। सिनोनिम सेंस के हेट्रेड, एबोरेंस, डिटेस्टेबल, लोथसम, लोथिंग, रिवल्जन, रिपग्नेंस, एनिमोसिटी, एवर्जन, एंटीपैथी, डिस्गस्ट, रिपल्शन। ठीक है, और है एबोमिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफिशिएंट वो होता है जो पूजा पूजा करता है, अर्चना करता है। ठीक है, पुजारी, पाठ पढ़ने वाला, पाठक। अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनी और अदर फॉर्मल ड्यूटी। ठीक है, कई जगह आपको लिखा होगा कि काम करने वाला व्यक्ति, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अदर फॉर्मल ड्यूटीज़। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो हेल्पर होते हैं, तो उस सेंस में भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो दोनों मतलब हैं इसके। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान के भक्त हैं, और वहाँ पे वो इंसान के भक्त हैं जो भी ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, उनके लिए हेल्पर। ठीक है, तो सेलिब्रेंट, मिनिस्टर, किसके सेवक हैं ये? जनता के। यहाँ पे मिनिस्टर इसलिए आया। क्लर्जी, प्रीस्ट, रैबी, इमाम, प्रीचर, पेस्टर, क्लैरिक, चैपलिन, बिशप और डियकन। ठीक है, ओमनीफेरियस, डाइवर्स, ऑल काइंड्स। ठीक है, विविध, बहुत तरह के, उसे कहते हैं ओमनीफेरियस। जितने भी वेरिएशन है सारे, डाइवर्स, वेरीज, मैनीफोल्ड, मल्टीफेरियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, असॉर्टेड, मिक्स्ड, वेराइड, इक्लेक्टिक, मोटले, सनड्राई, मिसलेनियस। ओमनीफिक और ओमनीफिसेंट दोनों का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, जो बहुत सारी चीज़ें बना ले, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर ले, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर ले। तो ये है ओमनीफिक।
पढ़ लेते हैं इसको। क्रिएटिंग ऑल थिंग्स हैविंग अल्टीमेट क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएट करने का। जैसे पहले एक कार्टून आता था शकलका बूम बूम, वो बंदा पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करता था, वो रियल में क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो खैर अगर नहीं पता तो छोड़ो। सभी चीज़ों का उत्पादन करने वाला, ऑल क्रिएटिंग, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, क्रिएटिव, जनरेटिव, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, इमेजिनेटिव, ठीक है, आर्टिस्टिक, इंस्पायर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो सर्वज्ञ हो, नोइंग एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता हो, उसे कहते हैं ओमनीसिएंट, ठीक है। ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, वाइज, नॉलेजेबल, सगेशियस, परसेप्टिव, डिसर्निंग, इंसाइटफुल, एस्ट्यूड, अवेयर, वेल इन्फॉर्म्ड और इरूडाइट, ठीक है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, भूल जाना, ठीक है। अननोन, अनजाना, अनजानी, ठीक है, उसे कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। अनअवेयर, अनकॉन्शियसनेस, अवॉइड, एमनीशिया, अनअवेयरनेस, ऑब्लिवियन, ठीक है। तो इसको हटाओ, इसको लाओ। इग्नोरेंस, निग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और इनअटेंशन। ऑब्जोगेट का मतलब होता है डांटना, क्रिटिसाइज करना, फटकारना, समझाना। तो अगर इंटेंसिटी वाइज देखा जाए तो समझाना, नहीं समझ आए तो डांटना, और फिर भूत बना देना। टू रिब्यूक और क्रिटिसाइज सीवरली, टू स्कोल्ड, reprimand, berate, chastise, censor, admonish, reproach, upbraid, lambaste, castigate, condemn, criticize, scold, ठीक है। एक होता है exhort, तो आप उसको मोटिवेट, समझाना चाह रहे हो उसके भले के लिए, ठीक है। ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटा देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली, इरेज, रिमूव ऑल द ट्रेसेस। एनाइलेट, ठीक है, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, डिमोलिश, वाइप आउट, डेसिमेट। तो डेसिमेट दो बार आगे इसको हटाओ, यहाँ लिख दो कैंसिल, एक्सपंज, एलिमिनेट, इफेज, एक्सटरपेट, तो ये सब है। रैक, ठीक है। ऑब्रोगेशन, दिस इज एब्रोगेशन एज वेल, ठीक है, रद्द कर देना। किसके थ्रू? कानून के थ्रू। जैसे हमने प्रीवियस पहले भी एग्जांपल दिया, आर्टिकल 370। तो इनेक्ट, द एक्ट ऑफ रिपीलिंग, और अनोलिंग मतलब कैंसिल अ लॉ और एग्रीमेंट, ठीक है, रद्दी, रद्द कर देना। रिपीट, नलिफिकेशन, एब्रोगेशन, रेवोकेशन, एनलमेंट, कैंसिलेशन, इनवैलिडेट कर देना, विड्रॉवल, रिसेशन, वॉइडिंग, डिसोल्यूशन, वीटो, ठीक है। ऑब्सकुरेंट का मतलब होता है कोई भी इंटेलेक्ट बात को अपोज करना, ठीक है। तो ज्ञान के खिलाफ होने वाला, ठीक है। तो अ पर्सन हु अपोजेस इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट और द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। तो एंटी इंटेलेक्चुअल, ऑब्सकुरेंटिस्ट, रिएक्शनरी, रिएक्शनरी, ट्रेडिशनलिस्ट, कंजर्वेटिव, डॉगमेटाइज, स्केप्टिक, डाउटर, सिनिक, पेसिमिस्ट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। नेक्स्ट होता है ऑब्सेक्रेट। ऑब्सेक्रेट मतलब प्रार्थना करना, कुछ मांगना, उसे कहते हैं ऑब्सेक्रेट, ठीक है। टू प्रे, टू बैग, भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो उस सेंस में ले लो, ठीक है, प्रार्थना करना, मांगना। बेसीच, इम्प्लोर, इंट्रीट, सप्लीकेट, बैग, प्लीड, रिक्वेस्ट। सॉलिसिट, सॉलिसिट, आस्क, प्रे, इनवोक,
इम्पॉर्चून, ठीक है। ऑब्सिक्वी मतलब अंतिम संस्कार, फ्यूनरल राइट और सेरेमनी, फ्यूनरल, बरियल, इंटरमेंट, क्रीमेशन, लास्ट राइट, मेमोरियल सर्विस, रिक्विम मास्क, इनह्यूमेशन, ऑबिचुरी सेरेमनी जो होती है, फ्यूनरल, प्रोसेशन और इंटोबमेंट, ठीक है। ओडोरीफेरस मतलब होता है कोई प्लेजेंट स्मेल, सुगंध, ठीक है, फ्रैग्रेंट परफ्यूम ऐसे। तो हैविंग और गिविंग ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल, फ्रैग्रेंट तो फ्रैग्रेंस है या फ्रैग्रेंट है, एरोमेटिक परफ्यूम सेंटेड, ठीक है। इंसेंस पढ़ा था हमने पहले, रेडोलेंट स्वीट स्मेलिंग, प्लेजेंट स्मेलिंग, एब्रोसियल सेवरी, इडोरस स्पाइसी मस्की, ये सब है। ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड इसका मतलब होता है कोई बंदा अपने ही विचारों में स्थिर है, ठीक है, स्टबन है, तो उसे कहते हैं ओपिनियनेटेड। ओपिनियन मतलब ये नहीं होता कि उसके बारे में ओपिनियन देना पसंद है, बट उसके लिए हर चीज़ की धारणा है। अगर आप उसको बोलोगे कि आपको होमोसेक्सुअलिटी के आपके क्या व्यूज़ हैं, तो उसके एक ही व्यू रहेगा कोई भी, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सेल्फ कन्विंस्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर उसको बोलो कि आपको यूएस और इंडिया के रिलेशन में क्या आपकी ओपिनियंस हैं, तो वो चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली चाइना, इंडिया, ये सब है, ठीक है। तो होल्डिंग स्टबनली वंस ओन ओपिनियन और क्लोज्ड माइंडेड, तो जो अपने बात पे अटल है, ठीक है। स्टबन, ऑब्स्टिनेट हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज म्यूलिश लाइक अ खच्चर, डॉगमेटिक, पिग हेडेड, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, अनकॉम्प्रोमाइज, अनयील्डिंग, एडमेंट, फिक्स्ड, डिटरमाइंड, नैरो माइंडेड। इसका ये आपको कभी लगा कि हम नैरो माइंडेड क्यों बोलते हैं? नैरो माइंडेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई ओपन माइंडेड होगा ना, किसी में बहुत सारा विजडम है, और नैरो माइंडेड ये है वो दूसरा कैसे सोच रहा है उसमें वो सोच नहीं पाता है, ठीक है। भले ही जो वो बोल रहा है उसकी बात सही है गलत है जो भी है, अगर ये वाइज पर्सन है ना, तो इसकी बात से ये सुन के ऑफेंड नहीं हुआ क्योंकि ये समझता है वाइज पर्सन कि ये क्या सोच के बोल रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये तो वाइज है, ये ओपन माइंडेड है, ठीक है, बट ये क्लोज माइंडेड है, ये समझ नहीं पाएगा कि सामने वाले क्या सोच के बोल रहा है, ये इसको बस अपनी बात को सही करना बनता है, समझ रहे हो ना आप। चलते हैं आगे। अपुगन मतलब होता है विरोध करना, टू आर्ग्यू, अगेंस्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। चैलेंज, डिस्प्यूट, ये विवाद करना, चैलेंज, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, क्वेश्चन, कंटेस्ट, अपोज, डिबेट, कन्फ्रंट, डिफाई, डिजिस्ट, काउंटर, गेन से, और हमने एक वर्ड देखा था पहले, मूट, आर्ग्यूमेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यू आर आर्ग्यूइंग, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावा, हमने पहले कर लिया है। शोई, पॉम्पस, ये सब देखे हैं ना, अब तो आपको याद हो गए होंगे। प्रिटेंड करना है मतलब दिखाना है, ठीक है। तो डिज़ाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन, और किसी को इम्प्रेस करना। तो शोई, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैशी, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रिटेंशियस, ग्रैंडियोस, पॉम्पस, गॉडी, गारिश, ऑर्नेट, कंस्पिक्यूस, थ्रेटिकल, ठीक है, ये सब। अपना आज का लास्ट वर्ड है ऑट्री। ऑट्री मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ठीक है। अ लाउड आउटक्राई और प्रोटेस्ट, हंगामा, आउटक्राई, अप्रोर, प्रोटेस्ट, कमोशन, क्लैमर, नॉइज, टुमुल्ट, डिस्टर्बेंस, हुला बल्लू, रैकेट, हबब और पेंडेमोनियम, ठीक है।
तो ये थे आज के 20 वर्ड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।